हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग। वेल जनाब, संडे की प्यारी सी सुबह है, बरसात का मौसम है और सुबह सुबह भगवान जी का हमें ख्याल आया कि क्यों ना आज भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए निकला जाए। तो वही फिर क्या था, हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की टीम निकल पड़ी है चूड़धार ट्रैक के लिए। और ये हमारे ट्रैकर्स आ चुके हैं। 3 गाड़ियाँ तो आ चुकी है हमारी, अब एक का आना बाकी है। अभी राजगढ़ गाइस से हेलो। क्या बोला तूने? हेलो जान बनेगा जान, जान बनेगा जान। वेल जनाब, बीच बीच में मस्ती धमाल भी होते रहना चाहिए, तभी तो सफ़र का मज़ा दोगुना होता है। मस्ती करने के लिए हमारे पास दोस्तों की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी तरह से एंटरटेन इस ब्लॉग में हम हुए हैं। इस वक्त हम राजगढ़ में हैं और शिरगुल महाराज के दर्शन के लिए हम चले हैं। सुबह 7 बजे के आसपास हम सोलन से निकले थे। फिलहाल हम राजगढ़ में हैं, यहीं पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। डिप्रेशन यही कहता हूँ कि जी अगर प्रकृति को अपने नज़दीक से महसूस करना है ना, तो एक बार आप हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश चले आइए, अपर हिमाचल में चले आइए, सिरमौर के प्यारी नौराधार वाली जगह में चले आइए और यहाँ पर हरी भरी वादियाँ, बादलों से ढके पहाड़ अपनी ही एक कहानी बयां करते हैं। चलते हैं शिरगुल महादेव के दर्शनों के लिए। जब आप पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो यहाँ पर आपको बरसात के मौसम में बहुत ही प्यारे झरनों के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये झरने होते भी बड़े ख़तरनाक है, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी अपने फुल उफान पर होता है। तो जी झरनों पर जाने से आप बचें। कभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं, बहुत से लोगों के साथ बात करने वाले हैं। भाई हमें तो अभी तक बहुत मज़ा आया है, आई होप आपको भी हमारे साथ मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूड़धार में बारिश बताई जा रही है, तो यहाँ पे हम कुछ बारिश से बचने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेके जाने वाले हैं कुछ। तो यहाँ पे हमारे अमन भाई खरीदारी करते हुए, क्योंकि भाई गुजरात से है, कोई सेंस है इस बात की? और ये शॉपिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि हिमाचल कहा जाता है और देवों के देव महादेव के दर्शन करने हम निकले हैं। तो महाराज के पीछे भी एक बहुत ही प्यारी दिलचस्प कहानी है, बातें हैं, वो हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ नौराधार से जुड़े हैं ब्रह्मानंद शर्मा जी। ये शिरगुल महाराज की वैसे तो बड़ी अनंत महिमा इनकी है जी जी, और बड़ा आस्था यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है शिरगुल महाराज के जी। इसकी बड़ी एक कहानी है कि भाई शिरगुल महाराज जब ये पैदाइश में ही मतलब एक बालक रूप में थे जी जी, तब इन्होंने जो स्थान चुना था, हाँ, और चूड़धार का स्थान चुना था जी। इसके पीछे भी एक बहुत रहस्यमय कहानी है कि ये जब चूड़धार के लिए चले थे, हाँ, तो चलते हुए रास्ते में इनको जो इसके आज भी पुजारी है, बल्कि हमारे ही वंश के वो शुनकटे में से है। अच्छा जी, शुनकटा बंधु जो हमारे बरादरी के हैं, हाँ जी, चूड़धार में आज भी पूजा अर्चना वो ही करते हैं। अच्छा, तो जी हमारा ये ट्रैक शिरगुल महाराज का, चलते रहिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के दर। जब आप ऐसे कठिन ट्रैक पर चलते हैं तो आपका फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब नौराधार से हमने चढ़ाई शुरू की थी तो एक पल के लिए मुझे भी आया था दिमाग में कि क्या ये चढ़ाई हम चढ़ पाएंगे। वही भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेकर हम तो चढ़ गए थे दर्शनों के लिए, पर हमारे कुछ एक साथी शुरू में इन्हें देखकर तो हमें ये लगा कि यार क्या ये हो पाएगा, पर फाइनली हो गया था और बहुत इन्जॉय किया हमने। जैसे जैसे हम ट्रैक पर चढ़ते गए हमें अलग अलग अनुभव वहाँ पे महसूस हुए। क्या कुछ हमने महसूस किया था वो भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो जी आप सफ़र का इसी तरह से मज़ा लेते रहिए। हमने भी मज़ा लिया था, बहुत मज़ा आया था। आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अभी हमने आधे घंटे का सफ़र तय कर लिया है और
बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ऊपर जब हम चलेंगे तो वहाँ पे ठंडी भी होगी, तो यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार का मौसम देखने को मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया बात हाँ जी, चूड़धार की ये है कि जैसे जैसे आप जंगल की तरफ बढ़ते जाते हो, ऐसे ऐसे आपको और चलने की पावर मिलती जाती है, क्योंकि यहाँ की जड़ी बूटियों की कुछ पावर ही ऐसी है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ कहानी है बाबा भोलेनाथ की। क्या बोलूं मैं इस पे? ठीक है, क्या ठीक है, बोलो ना। तो तमाम कन्फ्यूज़न के बाद हमारे अभिषेक भाई ने शिरगुल महाराज के बारे में हमें कुछ एक बातें बताई जो हमें पता नहीं थी, और आई होप हमारे व्यूवर्स को भी पता नहीं होगी जो अभिषेक भाई ने हमें बताई है, क्योंकि हमारे ये भाई ज़िला सिरमौर के ही रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं। और ये माना जाता है कि जो सिरमौर साइड के लोग होते हैं, हमारे भाई बंधु होते हैं, उन्हें शिरगुल महाराज के बारे में बहुत सी बातें पता है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे खोखा है, पानी इन्होंने रखा हुआ है, अभी हमें पानी की नीड है। वो कह रहे हैं कि जी हमें लोकल पानी भी मिलेगा। आंटी जी आप यहीं से ही हैं? अच्छा, नौराधार से हैं आप। और ये बच्चे आपके हैं? अच्छा, पोते पोती हैं। घर कहाँ है आपके? एक चली जाती है ऊपर तक? मेरा बाइक ले जानी चाहिए अंकल ने। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। जय शंकर महाराज, कैसा रहा आपका ट्रिप? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पंकज। चलिए, जय भोलेनाथ। भैया आपका नाम? मयंक। आप कहाँ से हो? चंडीगढ़ भाई। मज़ा आया? हाँ जी भाई। चलिए, थैंक यू। एक और साथी हमारे जो कि चूड़ेश्वर धाम से आए हैं जी। भैया आपका नाम? प्रकाश। आप भी नहीं के फ्रेंड हो? मज़ा आया? चलिए, जय शंकर महाराज। सफ़र में हम निकले हैं, बहुत सारे श्रद्धालुओं से हम बात कर रहे हैं, और अभी हमीरपुर के हमारे दो साथी हमें मिले थे। जी भैया आपका नाम? उदय शर्मा। उदय शर्मा। जी भैया? तो चूड़ेश्वर धाम होके आ गए आप? कैसा रहा ट्रैक? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा। पहली बार आए? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जाने में क्या कुछ दिक्कत आई और उतरने में क्या कुछ? दिक्कत तो नहीं आई, रास्ते थोड़े पत्थर वाले हैं। हाँ, पत्थर वाले हैं। तो नीचे जैसे हमीरपुर, आप भी हमीरपुर से हैं? तो हमीरपुर जैसे प्लेन एरिया है, चढ़ाई में आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक पर इस वक्त हम निकले हैं और आधे से ज़्यादा सफ़र हम तकरीबन तय कर चुके हैं, और ये नौराधार की हसीन वादियाँ हैं। और अभी कुछ एक स्थानीय लोगों से हमने बात की थी, और उनका कहना था कि कभी यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री लगने वाली थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये कहा कि अगर फैक्ट्री यहाँ पे लगती है तो यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट पर, ये बहुत ही प्यारी प्यारी आप हसीन वादियाँ देख रहे हैं सिरमौर नौराधार की। और शिरगुल ट्रैक पर फ़िलहाल हम हैं। बहुत से श्रद्धालुओं से बातचीत हमारी हो रही है। चंडीगढ़ से हमारे दोस्त। जी आपका नाम? सूरज। और मैम आपका नाम? रितिका। मैम थोड़ा करीब आ जाएंगे, आपकी आवाज़ नहीं आएगी। सही बात है, भोलेनाथ का नाम लेकर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए चले जाओ। सो कहाँ से हैं आप लोग? हम बेसिकली चंडीगढ़ के। और चलिए गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। जय भोलेनाथ। हमारे प्यारे साथियों से बातचीत करने के बाद एक बार फिर से हम ट्रैक पर निकल पड़े। और इस ट्रैक पर जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जो प्लांट्स यहाँ हैं वो आपको लौर हिमाचल में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और ये माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी इसी पर्वत से जड़ी बूटियाँ लेकर निकले थे। और ये माना जाता है कि चूड़धार के पहाड़ों पर, जंगलों पर आज भी संजीवनी बूटी पाई जाती है। शायद ये इस बात के सबूत हैं कि यहाँ पर पौधों की प्रजातियाँ, फूलों की प्रजातियाँ पूरी तरह से अलग है। और यहाँ की चट्टानें अपने आप में ही एक कहानी बयां करती है। बड़े बड़े पत्थर और बीच में हरियाली। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि किसी जन्नत में हम आ गए हैं। जी जन्नत तो होगी ही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए हम जा रहे हैं। ये घर बने हुए हैं, आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। आप थक के आए हैं तो आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। भैया आपका? नरेश। तो भैया आप तो भगवान भोलेनाथ के साए में रहते हैं, तो सारा दिन यहीं होते हैं भैया आप? यहीं सोते हैं आप? अच्छा, तो ये जो आपने ढाबा बनाया है बड़े ही शानदार तरीके से बनाया है। कितने साल पुराना है ये? 15 साल पुराना है। आप ही चला रहे हैं इसको? अब आप ही चला रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आप खाने पीने का भी रखते हैं, किस तरह की डिमांड वो करते हैं खाने पीने को लेके? मैगी चलती है हमारी। मैगी चलती है। ये देखिए पूरे
चूल्हे में यहाँ पे अभी राजमा चावल बन रहे हैं, ये हमने ही ऑर्डर किए हैं। अरे मैं अभी पुनर्धार से हमारे श्रद्धालु हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जिनका नाम है। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। तो सर जैसे हमेशा ही आप जाते रहते हैं श्री गुरु धाम, थोड़ा बताएं श्री गुरु बाबा जी के बारे में। श्री गुरु महाराज धर्मी राजा हैं जी। जो भी कोई चीज़ की जैसी भी कामना हो जी ऐसी पूरी करते हैं। अच्छा। श्रद्धा से कोई जाता है, हाँ। सच्चे मन से कोई उनको मानता है। जी जी। कोई भी दुखिया है, कुछ भी है, किसी को कोई भी, जी जी सब कुछ है अच्छा वहाँ पूरा करते हैं। जी। बीमार है तो ठीक हो जाते हैं, बाबा जी की कृपा बनी रहती है जी। तो सर कोई भी घर में कोई भी हाँ वहाँ घर का भी सब कुछ ठीक कर देते हैं। अच्छा। जमीन में कुछ खाने के लिए नहीं होती जमीन या कुछ ऐसा है, अच्छा। उनको भी वो सब कुछ बढ़िया कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आप पुनर्धार से आए हाँ जी, हैं हाँ तो पैदल ही वहाँ से चलना पड़ता है नौराधार से, हाँ तो जी। कितना समय आपके घर से लग जाता है? घर से लग जाता है जी नौराधार के लिए 2 घंटे अच्छा। पैदल पैदल वहाँ से लग जाएंगे कुछ 6 घंटे। अच्छा 6 घंटे। हाँ जी, कम से कम। तो आप कितनी बार आ चुके हैं इस धाम में? कम से कम कुछ 25-30 बार। आते थकते नहीं आप? नहीं, इनकी कृपा है। अच्छा। बहुत से युवा साथी अभी चूढ़ेश्वर मंदिर तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है और बारिश यहाँ पे हो रही है। बारिश हो रही है। हमें यहाँ पे 3 फेजेस में चलना पड़ता है। अभी हम तीसरी पे पहुँचे हैं। मतलब आपको दिखाएं तो बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है। हालांकि यहाँ पे धुंध भी पड़ी हुई है और अभी जो हम चल रहे थे तो हम सिंगल कमीज़ में थे। अभी ये रेनकोट हमारे साथ में है, अंदर से हुडी भी मैंने डाल ली है। मतलब साफ़ है कि जितनी हाइट में हम चढ़ते जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, लेकिन इस सफ़र का ना अपना ही अलग एक मज़ा है। हर 2 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे बारिश हो रही है। फ़िलहाल यहाँ पे बारिश रुक गई है, तभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ के विजुअल्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे चाय पानी के लिए हम रुके हैं। आगे भी हम आपको कुछ ऐसे व्यूज़ दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। तो ऐसे नीचे नीचे दिखने थे। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ रास्ते में हमें मिल रहे हैं। ये अभी भाई हमारे साथ सोलन से ही चले थे, कुछ दूर पहले ही हमें ये मिले थे। जब इनसे मैंने बात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है, भगवान शिव के दर पर आना। इनसे खुद हम बात करेंगे। अभिषेक इनका नाम है और सिरमौर के भैया आप रहने वाले हैं? हाँ जी, राजगढ़ सिरमौर। तो जैसा आपने मुझे बताया कि साल में आपका ये 6ठा ट्रिप है और महीने में दूसरा है, थोड़ा बताएं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है? ये तो इनसे आती है एनर्जी, बाकी अब बैठे बैठे बन जाता है प्लान। थोड़ी कोशिश कर लेते कि चलना है क्या, ये हो गया तो आ जाते हैं फिर। अच्छा। हाँ जी। बाकी एक तो मौसम बढ़िया है यहाँ का, वादियाँ बढ़िया, नेचर तो बहुत अच्छा है। ये देखने के लिए तो बार बार बिल्कुल करता रहता है मन। अच्छा। इससे हाँ, इससे पहले तो अकेले ही आया हुआ था मैं। अच्छा, अकेले भी आए हैं आप? अकेले आया था इससे पहले ट्रैप, तो जब 7-8 दिन पहले। अच्छा हफ्ते में दूसरी बार फिर आ रहे हैं। तो उस टाइम भी ऐसे ही मौसम ख़राब था? उस टाइम भी हाँ ऐसे ही था, पर इतना बारिश नहीं थी उस टाइम ज़्यादा। बाकी धूप वगैरह थी, मौसम तो ठीक ठीक था। था वहाँ नीचे राजगढ़ से आगे एक जगह पड़ती है फागू, वहाँ 2 भाई थे। ये जन्म हुआ इनका, श्री गुरु देवता और हमारे चूड़धार के देवता ना, चुड़ेश्वर देवता। वो श्री गुरु देवता हमारे देवता कहलाए जाते हैं वैसे। तो चुड़ेश्वर देवता ये बड़े भाई है, उनके 2 भाई थे, वो सग्गे। अच्छा। उनके बड़े भाई रहते हैं यहाँ पे, निवास स्थान उनका। उनका भी है नीचे हब्बन, सुना होगा आपने, उससे पीछे पड़ता है शाया जगह है, वहाँ है उनका निवास स्थान। हाँ जी, यहाँ चूड़धार है, यहाँ के देवता है ये पूरे सिरमौर के। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर की है। चलिए अभिषेक भाई थैंक यू, बात और भी करेंगे पर फिलहाल बारिश तेज हो गई है, अंदर कैंप में चलते हैं। चलो चलो। चूड़धार ट्रैक पर जब आप चलते हैं तो आपको अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। पौधों का रंग बदल जाता है, फूलों का रंग बदल जाता है और तो और यहाँ पर चट्टानों का आकार भी बदल जाता है। इन चट्टानों के पीछे भी बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। जितने लोगों से हम बात करते हैं हर कहानी अलग होती है, लेकिन कहानी सच्ची क्या है वो तो श्री गुरु महाराज ही जानते हैं। ये कहानी आगे आपको पुजारी जी से हम सुनवाएंगे, वहाँ के स्थानीय लोगों से हम सुनाएंगे। फिलहाल तो ट्रैक पर आप इसी तरह से चलते रहिए। किसी का सपना होता है। भगवान शिव के दर पहुंचते ही सबसे पहले तो हमने आरती में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद फिर भाई भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से हम चले थे। हालांकि रास्ते में हमने बीच में कुछ ना कुछ खाया है, ज़रूरी भी होता है क्योंकि जब आप 7 से 8 घंटे लगातार चलते हो तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है, पेट को फुल रखना पड़ता है ताकि आपको किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। मंदिर प्रशासन की ओर से बहुत अच्छे बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं।
यात्रियों को ठहराने के लिए सराय यहाँ पर है, रात को आप ठहर सकते हैं। चूड़धार मंदिर कमेटी के प्रबंधक बाबूराम जी से भी हमें बातचीत करने का मौका मिला और इस दौरान भी उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई। जय चुड़ेश्वर। जय चुड़ेश्वर। और सर जैसे शिरगुल धाम में अभी हम हैं, शिरगुल बाबा के दर में हम हैं, तो थोड़ा शिरगुल बाबा जी के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी बिल्कुल जी, हर हर महादेव जी। ये जो चूड़धार स्थान है ये शिरगुल महाराज का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। और मतलब जैसे हमारी दंत कथा है, इसको 7वां कैलाश बताया गया है भगवान शंकर का, और स्वर्ग की 3री सीढ़ी बताया गया है। तो यहाँ पे बल्कि मई से लेकर के 30 नवंबर तक श्रद्धालु मतलब बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादा होती है। इस बार तो 10-12 हज़ार लोग भी आए। अच्छा। तो ठहराने में बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि उतनी व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। परंतु फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके लिए हम अच्छी व्यवस्था दें। और सर जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, शिरगुल महाराज के दर में आते हैं, क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? मैं जो भी श्रद्धालुगण चूड़ेश्वर महाराज की यात्रा पे आते हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक आस्था का स्थान है। बिल्कुल। यहाँ पे आप आस्था लेके आएँ, पर्यटक की दृष्टि से ना आए, और विशेषकर खास करके यहाँ साफ़ सफाई का विषय ध्यान रखें। क्योंकि अब जहाँ इतने 2-4 या 5 हज़ार श्रद्धालु आएंगे, एक एक कागज़ भी फेंकेंगे तो कितना कूड़ा पड़ जाएगा। और अगर हम अकेले अपनी सफाई रखें तो मैं समझता हूँ कि तब गंदगी नहीं पड़ेगी। अगर हर आदमी अपनी सफाई रखता है तो साफ़ सफाई बिल्कुल रहेगी। तो ये एक आस्था का स्थान है, यहाँ जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो उतना ही पुण्य का कार्य भी होगा। तो मेरा सभी से भी यही निवेदन रहेगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है कृपया साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रकृति की गोद में बसा चूड़धार मंदिर बरसात के मौसम में बड़ा ही खूबसूरत प्रतीत होता है। चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ और हरी भरी वादियों के बीच शिरगुल धाम एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। इस दौरान हमें मंदिर के पुजारी सत्यपाल जी से भी बातचीत करने का मौका मिला और उन्होंने भी बहुत सी बातें हमें बताई है, सुनते हैं। और जो यहाँ पे जो मंदिर शिरगुल महाराज है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, इनका जन्म स्थान छाया है। ये यहाँ पे शिरगुल महाराज इनकी तपोस्थली है ये। तो यहाँ जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे भक्ति करके यहाँ पे तो पहले चूड़ियादानम था, फिर यहाँ से चूड़ियादानम को यहाँ से भगाया और फिर यहाँ पे उन्होंने तपस्या की। फिर यहाँ पे जो स्नान के लिए जल लाया वो मानसरोवर से लाया है। मानसरोवर से जो यहाँ पे देवी देवता स्नान के लिए आते हैं वो उस पे यहाँ पे जो ये जल गिरता है वो उसको स्नान करने के लिए होता है। और यहाँ पे जो यहाँ के जो देख रेख जो था तो वहाँ लाया था, वहाँ से उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरा युद्ध देखा था जी। क्या बात है। फिर जब उन्होंने फिर लास्ट में जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण भगवान जी ने पूछा कि आपने क्या देखा वहाँ से। उन्होंने बताया कि मैंने आपका चक्र सुदर्शन चक्र देखा और माँ का खप्पर देखा जी। अच्छा सर, जब हम इस ट्रैक पे आते हैं, नौराधार से जब आते हैं तो रास्ते में कई तरह की हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती है, और ये कहा जाता है कि शिरगुल धाम का महाभारत रामायण से भी जी है। ये पहले से जब पांडव वनवास में थे तो पाताल लोक से चूड़धार चोटी पे आए थे, वहाँ से वो कुरुक्षेत्र गए थे जी। अच्छा जी, जो यहाँ पे ये जो जड़ी बूटियाँ है, ये यहाँ की जो भगवान के जो फूल है, बाग है, जो ये शिरगुल महाराज का बाग है यहाँ, और काला बाग में भी शिरगुल महाराज का बाग है जी। और सर पूजा का क्या कुछ विधि विधान है? जैसे यहाँ पे सबसे मेन तो प्याशली होती है। ये प्याशली रात को होती है, इसको शाम को 3 रोटी बनाई जाती है, 3 नेवज बनाए जाते हैं, हमने पहाड़ी भाषा में नेवज बोलते हैं। तो इसमें 3 रोटियाँ बनाई जाती है। इसके लिए घी और आटा और थोड़ा गुड़ लगता है, और इसके भोग के लिए ये लगता है। और यहाँ मंदिर के पुजारी श्री सत्यपाल जी ने हमें शिरगुल महाराज जी के बारे में बहुत सी बातें बताई, रहस्यों के बारे में हमें अवगत करवाया, और जो जड़ी बूटियों की हम बात कर रहे थे फाइनली उस बात पर भी उन्होंने मोहर लगाई कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बाकी जब आप दर्शन करने के बाद भगवान शिव की मूर्ति की ओर चलते हैं तो रास्ते में आपको बड़े ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। चूड़ू चट्टान जहाँ पर चूड़िया दानव रहता था, यहाँ पर भी इस चट्टान का एक अलग ही रंग रूप देखने को मिलता है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं, और जब आप
चूड़ो चट्टान से लेकर भगवान शिव की मूर्ति के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत से पेड़ पौधे भी दिखते हैं और रास्ते में हमें गोकुल धूप भी देखने को मिला था। मन तो था लाने का पर नहीं ला पाए थे क्योंकि सफ़र दूर का था और खुद भी चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भगवान शिव के दर आए थे तो जी कैसी थकान कैसी रोक टोक। जय भोलेनाथ। चूड़धार में विराजमान भगवान शिव के बारे में और उनकी मूर्ति के बारे में बहुत सी बातें हमें जानने को मिली। पुजारी बालक राम जी यही साथ ही में नीचे को जो है, हाँ जी, सीढ़ियों के साथ में, सीढ़ियों के साथ में इधर भी आगे को जब भाई जी वीडियो बना रहे इसके साथ है हवन कुंड बना। अच्छा, यहाँ पे हाँ जी जी, बस वहीं पर था। ये था, ये तो अब बनाया भाई इतना बढ़िया ना जी। यहाँ पर तो 2 चट्टानें इन थी। अच्छा, हाँ, बीच में थोड़ी सी जगह थी कहते नीचे ना। वो हमारे वक्त में जब हम भी आते थे ना बहुत कम जगह थी ना जी। वो आवाज़ तो बहुत कम आती थी जी। स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो, नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। कई तरह के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं जो रौनकें बना देते हैं। और जय भोलेनाथ ओ शिर गुला, क्या बात है। बैकग्राउंड पर आपको प्यारा सा पहाड़ी म्यूज़िक भी सुन रहा होगा। ये यहाँ के श्रद्धालु हैं जो शिव मंदिर जा रहे हैं, थके हुए हैं लेकिन फिर भी उनमें वो जोश है, उत्साह है। तो आप भी ज़रूर आएँ और इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। अभी ये बहुत से लोग हैं जो सफ़र पे हैं और क्योंकि भगवान भोलेनाथ का बुलावा जिनको आता है। आप सबको जय महादेव।